Good morning class. My name is Nirmal Singh Bist and let's continue our topic number system, and today is the exercise of 1F and page number 43 and question number is 1. See, write the rationalizing factors of the denominator in 1 upon under root 2 plus under root 3, and most important thing is what is the meaning of rationalizing factor. Okay, see, suppose रेशनलाइजिंग वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? रेशनलाइजिंग वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो इरेशनल नंबर के लिए किया जाता है. ओके, सी रूट 2 है तो इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है. तो मीनिंग है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. किस में कन्वर्ट हो जाए? रेशनल नंबर में. एंड सिंपलेस्ट मीन्स लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए. तो इफ़ वी मल्टीप्लाई रूट 2 बाई रूट 2 हमारा क्वेश्चन है, रूट 2 बाई अंडर रूट 2, सो इट बिकम्स 2. यस और नो? तो दैट्स वाई रूट 2 इज नोन एज रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल 1 अपॉन रूट 7. ओके, ओनली रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की बात बताई जा रही है. इसमें ऑफ द डिनोमिनेटर अलग स्टेटमेंट है. ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो किससे मल्टीप्लाई करें? यस, 1 अपॉन रूट 7 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 7 से. तो दिस इज 1 अपॉन 7. तो 1 अपॉन रूट 7 इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 अपॉन रूट 7. अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि 1 अपॉन रूट 7 है, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो डिनोमिनेटर में व्हाट वैल्यू? यस, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7. तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करें? यस, रूट 7 से. इट मीन्स 7. तो इन दिस क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 7 इज द डिनोमिनेटर. रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा. ओके, रूट 7 इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस फ्रैक्शन. किस फ्रैक्शन के? डिनोमिनेटर का हुआ. क्लियर? ये तो हुआ आपका मोनोमियल में. अब बाइनोमियल की बात की जाती है. जैसे इसमें आ रहे हैं सपोज 2 प्लस रूट 3 है. ओके, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर a प्लस बी लिखा हो तो आपको मल्टीप्लाई करनी है a माइनस बी से मोस्टली, क्योंकि उस मल्टीप्लाई करने से ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अगर 2 प्लस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 माइनस रूट 3 को. अब सम स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें मल्टीप्लाई किया हम रूट 3 माइनस रूट 2 से नहीं कर सकते? यस, इससे भी कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड है तो यही लिया जाता है. ओके, पहले फर्स्ट क्या आना चाहिए? फर्स्ट रेशनल होना चाहिए, सेकंड इरेशनल होना चाहिए. ओके, नाउ तो मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कितनी वैल्यू आ गई? 1. अब 1 कैसी है? रेशनल. तो 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बना? किससे मल्टीप्लाई किया? यस, 2 माइनस रूट 3 से. 2 माइनस रूट 3 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 3. क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? नाउ सी, अब क्वेश्चन पर आते हैं. Here write the rationalizing factor of the denominator. Only denominator का बताना है. Now 1 upon root 2 plus root 3. Okay? Since denominator is root 2 plus root 3. Clear? सो नाउ टेल कि किससे मल्टीप्लाई की जाए कि ये चेंज हो जाए. तो आपको सिखाया था कि अगर a प्लस बी होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? a माइनस बी से. बट एक और बात सिखाई गई थी कि पहले रेशनल होना चाहिए और फिर इरेशनल होना चाहिए. बट यहाँ पर तो दोनों ही कैसे हैं? इरेशनल है. तो आप किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, बोथ आंसर करेक्ट. सो रूट 2 प्लस रूट 3 if we multiply by root 2 minus root 3, so it becomes a plus b, a minus b. It means root 2 square minus
root 3 square. 2 minus 3, it means minus 1, and this is value is rational. So that's why rationalization factor क्वेश्चन वही लिखा है, इस फुल का नहीं है, डिनोमिनेटर का है, इज किससे मल्टीप्लाई की गई डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3. अगर आप अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिखेंगे वो भी राइट है. ओके, नोट डाउन. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. सी सेकेंड, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो आपको बताया कि रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है कि इरेशनल में ही वर्ड यूज़ किया जाता है. ओके, और रेशनलाइजेशन फैक्टर में हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाए रेशनल में. ओके, सी तो नाउ क्वेश्चन इज, इसमें आपको रेशनलाइज करना है. इट मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, अगर ये मोनोमियल है, डिनोमिनेटर में कैसा है, वन टर्म है, तो आपको रेशनलाइज करने के लिए इसी से ही मल्टीप्लाई करती है. सिंपल सी बात है. इट मीन्स लोएस्ट टर्म में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर ये 1/√8 होता तो ये स्क्वायर रूट के बाहर कैसे आएगा. अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ रूट 2 और रूट 2 से, तो क्या आएगा, रूट 2/8 2 जा 16. तो दैट्स वाई रूट 2/16 का 4. तो ये हो गया. ये मीनिंग नहीं है कि रूट 7 है तो हर बार रूट 7 से ही करेंगे. ये देखना पड़ता है कि हमारा स्क्वायर रूट से वैल्यू आउटसाइड आनी चाहिए. क्लियर. सी अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सीख जाएंगे. तो नाउ रेशनलाइज करना है, तो फर्स्ट 1/√7. अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल, तो रेशनलाइज के लिए हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ता है डिनोमिनेटर से. तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए रूट 7 की अगर हम रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हुआ है. इट मीन्स डिनोमिनेटर से इरेशनल वैल्यू को हटाना है. सी दिस इज नॉट अ रेशनलाइजेशन फैक्टर क्वेश्चन. ओके, रेशनलाइजेशन फैक्टर में क्या होता है, पूरे को ही हम रेशनल में बनाते हैं, बट इसमें क्या है, हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे रेशनल इरेशनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए. क्लियर, नोट डाउन. ओके क्लास, सेकंड क्वेश्चन इज रूट 5/2√3. सेम है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. इट मीन्स पहले क्वेश्चन लिखा है ऐसे. अब इरेशन कौन है, रूट 3. तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में रूट 3 से. तो अगर डिनोमिनेटर में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी रूट 3 से ही करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि अगर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए इक्वल साइन आया है यहाँ पर. ओके, तो नाउ सॉल्व. 5 3 जा, सेम शर्ट पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी. 5 3 जा 15. नाउ 2 रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3. तो दैट्स वाई 15/6. इट मीन्स डिनोमिनेटर रेशनलाइज होने के बाद देखो रेशनल वैल्यू बन गई. दिस मीनिंग इज द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. नोट डाउन. ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. सी इक्वल साइन की बहुत वैल्यू होती है, तो पहले तो सेम ऐसे राइट किया. सी दिस इज द बाइनोमियल टर्म्स. सो फर्स्ट रेशनल है, सेकंड इरेशनल है. ये पैटर्न ध्यान रखिए. ठीक है, तो 2 + √3 की मल्टीप्लाई कैसे करें, प्रीवियस में सिखाया था. इसी के अपोजिट साइन से 2 - √3 से. अब डिवाइड किया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए तो न्यूमरेटर में भी कंपलसरी है, क्योंकि ये और ये कट हो जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी इसके इक्वल है. नाउ सॉल्व. 1 से मल्टीप्लाई भी, देन 2 - √3, a + b, a - b, 2 स्क्वायर -√3 स्क्वायर. माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है आइडेंटिटी में, दैट्स वाई. तो 2 - √3 एज इट इज, 2 स्क्वायर 4 - 3 and 2 - √3 and 4 - 3 is 1 and this is 2 - √3. Here identity is a - b, a plus b. This means a square minus b square. Note down.
Okay class, next question is 9th, 3 minus 2 root 2 upon 3 plus root 2. Question is rationalize the denominator only. So denominator में पहले तो क्वेश्चन राइट करते हैं 3 minus 2 root 2 upon 3 plus 2 root 2. क्लियर? डिनोमिनेटर में देखा 3 plus 2 root 2 है, बाइनोमियल है, फर्स्ट रेशनल है, सेकंड इरेशनल है, तो a plus b है तो मल्टीप्लाई कैसे होगी? यस, a minus b, यानी कि इसके अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर के, तो मल्टीप्लाई बाई 3 minus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. So whenever two terms, so always use bracket. ओके, ये हेल्प करते हैं, मिस्टेक नहीं होती. तो बोथ सी both are same, it means a into a, yes, a square. So आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. हम यहाँ आइडेंटिटी बना रहे हैं 3 minus 2 root 2 whole square upon a plus b, a minus b, yes, a square minus b. b is what? 2 root 2. It means 2 root 2 whole square. Clear? So a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, 2 into a into b, and upon 3 square 9, 2 square 4, root 2 square, root 2 into root 2, 2. Clear? Now the identity is a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, and a square minus b square is a minus b, a plus b. So solve. 3 square is 9 plus 2 square is 4 and root 2 square is 2 minus 2 3 ja 6, 6 2 ja 12 is upon 9, 4 2 ja 8, 9 minus 8. Now solve. 4 2 ja 8 plus 8 minus 12 root 2, 9 minus 8 1, 17 minus 12 root 2, and this is a answer. Note down. Okay class, for your homework I will send you one image. Okay, and that's all for today. Thank you and have a nice day.